आयुर्वेद में क्या सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस करने से ये दोनों काम चल जाता है या और भी चीजें हैं जो डाइट में रोल प्ले करती हैं? आयुर्वेद में हम डेफिनेटली ब्लड टेस्ट जांच तो कराते हैं। तो वंस इट स्टार्ट्स देन आई डोंट थिंक देयर इज एन एंडिंग टू इट। आज अनफॉर्चुनेटली इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। 10 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो प्री डायबिटिक है या उन्हें पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम उन्हें हो चुकी है। नाउ यूजुअली जब भी हम डायबिटीज की बात करते हैं हम बात करते हैं नंबर्स की, ब्लड शुगर लेवल्स क्या है, HbA1c के लेवल्स क्या है, और फिर शुरू होती हैं मेडिसिन्स। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो रह रहकर मेरे मन में आता है कि अगर हर किसी की डायबिटीज एक जैसा बिहेव नहीं करती तो ट्रीटमेंट सेम कैसे? और इसी क्यूरियोसिटी के साथ आज मैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से इसी चीज को यानी डायबिटीज को समझने के लिए यहाँ आई हूँ। और आज हम पहुंचे शतम जीवा में इसी क्यूरियोसिटी को लेके कि जब डायबिटीज की दवा मिलती है तो हर किसी पे उसका असर एक जैसा क्यों नहीं होता है, डायबिटीज होगी तो वो खत्म क्यों नहीं होती है, और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा जाता है, उसी के लिए हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं माता जी जो आयुर्वेदा के थ्रू लोगों को रूट कॉज हीलिंग की तरफ गाइड करती हैं, और आज यही हमसे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हैं। तो माता जी नमस्कार, धन्यवाद टाइम निकाल कर यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है एक सर्टेन नंबर के बाद एक दवा देना शुरू कर देते हैं, लेकिन देखने में आता है कि किसी को वो दवा असर कर रही है और किसी को नहीं कर रही है। कोई जल्दी ठीक हो रहा है तो किसी की हालत बिगड़ती जा रही है। इस बारे में एलोपैथ से तो मुझे कोई जवाब मिला नहीं। तो आज मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगी, लोगों को बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में इसको कैसे लेते हैं। आयुर्वेद में देखिए, एलोपैथिक में ब्लड टेस्ट हुआ, HbA1c 5.7 से नीचे है, ऊपर है, और अगर ब्लड शुगर फास्टिंग वाला इतना है तो उनकी टैबलेट स्टार्ट हो जाती है। और एक ही चीज सबके लिए होती है, कंपनीज के नाम अलग होंगे, टैबलेट वही होती है, और ये स्टार्ट हो जाता है। वंस इट स्टार्ट्स देन आई डोंट थिंक देयर इज एन एंडिंग टू इट। आयुर्वेद में हम डेफिनेटली ब्लड टेस्ट जांच तो कराते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं कि क्या लेवल्स है, लेकिन हमारा एक ही दवाई सबको नहीं होगी। हमारे यहाँ उसके बहुत से रीजंस और रूट कॉजेस पे जाया जाता है, तभी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपकी ब्लड शुगर टेस्ट हुआ सीधे एक पर्टिकुलर दवाई शुरू हो गई। आत्म, इंद्रिय और मन, इनकी प्रसन्नता जब तक नहीं होती है तब तक हमको रोग घेरते रहते हैं। और जहाँ आयुर्वेद का डायबिटीज का कंसर्न है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा मन प्रसन्न रहना चाहिए, इंद्रिय प्रसन्न रहनी चाहिए, आत्मा प्रसन्न रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू इट जिन्हें जानना जरूरी है। जी, जैसे आयुर्वेद में है कि हमारी बॉडी में कफ, वात और पित्त तीनों चीज होती है। किसी की कफ प्रधान होती है, किसी की वात प्रधान होती है। तो मैं तो ये सोच के हैरान होती हूँ कि जब दवा देते हैं तो इस चीज को तो एलोपैथ में शायद नहीं देखा जाता है। क्या आयुर्वेद में इस चीज का कोई फर्क पड़ता है डायबिटीज पर? हमारे यहाँ डायग्नोसिस, जैसे मैंने बताया आपको कि पहले सबसे पहले देखा जाता है कितना, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट के प्रारंभ में उनके इमोशंस, उनके प्रवृत्ति, उनका यूरिन भी देखा जाएगा कि कितनी बार यूरिन हो रहा है, क्या कलर है यूरिन का। फिर उनको पेन कैसा है, पैरों में पेन है, नमनेस है, और क्या सिम्टम्स हैं। पहले सारे सिम्टम्स भी पूछे जाएंगे। और वैसे तो हम सिम्टम्स पूछने से भी ज्यादा जब नाड़ी परीक्षण करते हैं, वात पित्त कफ में इम्बैलेंस कौन सा है, उस इम्बैलेंस, यूजुअली वात और कफ के इम्बैलेंस, दोनों का इम्बैलेंस होता है तो ये डायबिटीज होती है, वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इम्बैलेंस। और जो वात कफ इम्बैलेंस से होती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो डेफिनेटली रिवर्सिबल है। इसके लिए हमें अपना डाइट, हमारा आहार विहार सब कुछ चेंज करके इट इज रिवर्सिबल।
माता जी, आपने डाइट के बारे में बात की। जी। यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, शुगर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एंड दीज आर द टू स्टेप्स जो मेजर लिए जाते जी। हैं। नाउ आयुर्वेद में क्या सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस करने से ये दोनों काम चल जाता है, या और भी चीजें हैं जो डाइट में रोल प्ले करती हैं? वही हम अगेन वी कम बैक टू द नाड़ी। हाँ। नाड़ी परीक्षण में ही कौन सी नाड़ी सम चल रही है, कौन सी सही नहीं चल रही है, उसके अनुसार उस नाड़ी को सम करने के लिए मेडिसिन दिया जाएगा। डाइट रिस्ट्रिक्शन भी बोला जाएगा, लेकिन जैसे वहाँ बिल्कुल कह देते हैं शुगर मत खाओ, तो हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव शुगर है। ये जो केमिकली प्योरीफाइड शुगर है उससे हमें दूर रहना चाहिए। और राइस भी जो एकदम से, अगर राइस की कांजी है वो नुकसान नहीं करेगी, वो लाभ करेगी, आपका गट हेल्थ भी बनाएगी। तो राइस किस तरह से आपको लेना और कितना रिस्ट्रिक्शन करना है, किस स्टेज पर आपकी डायबिटीज है, कितना नाड़ी में आपका प्रभाव आ चुका है, उसके अनुसार ही दवाई भी दी जाती है और आहार भी बताया जाता है। तो इसमें हीलिंग प्रोसेस कैसे रहता है? मतलब जैसे तो एलोपैथ में तो दे दिया और एकदम से डाउन कर दिया, कंट्रोल तो शायद नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी किसी का सुना नहीं है कि डायबिटीज ठीक कर दी। ठीक हो गया, उसको दबा के रखते हैं, एक नंबर पर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कैसे उसको मैनेज करते हैं? बड़े बोल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर शतम जीवा में लोगों का रिवर्स किया है, और इसमें सब चीज का कॉम्बिनेशन है। जो हमारी थेरेपीज हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द डिजीज, अकॉर्डिंग टू द वात पित्त नाड़ी दिया जाता है, और मेडिसिन भी उसी के अनुसार, एंड ऑफ कोर्स डाइट भी। मिलेट्स पे ही हम लोग ले जाते हैं, गेहूं हम लोग नहीं देते हैं, और उस तरह के कार्ब्स जैसे जिसकी ज्यादा हाई है तो उनको वैसे कार्ब्स बंद करने पड़ते हैं थोड़े समय के लिए। आपने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया अपने डाइट से तो शायद थोड़ा बहुत आप खा भी सकते हैं। जैसे पोटैटो को अगर आप उबालने के बाद थोड़े समय रखा होता है फ्रिज में, उसको 8-10 घंटे बाद ले रहे हैं, तो उसका एक अलग चीज हो जाती है उसके अंदर, एंड इट्स नॉट सो हार्मफुल। सेम विथ राइस। राइस की जैसे कांजी हमने आपको बताया, वो तो बहुत तरह से लाभ करती है। तो इस तरह से सब चीज का कॉम्बिनेशन मिलके, और फिर आपको थोड़ा सा अपना आहार विहार भी बदलना है, व्यायाम करना चाहिए, और हर भोजन के बाद हमको कुछ कदम टहलना चाहिए। 300 कदम कहते हैं, कोई 400 कदम कहते हैं। इट शुड नॉट बी अ ब्रिस्क वॉक, बट वॉक जरूर करना चाहिए। तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है शुगर लेवल का, वो नलिफाई होता है, कम हो जाता है जब हम वॉक करते हैं खाने के बाद। तो जैसा इसमें कफ बॉडी वालों को ये डायबिटीज का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें फैट एक्युमुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो इंसुलिन को डिस्टर्ब करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी जैसा कि आपने बताया सभी चीजें जरूरी हैं, कि डाइट पर भी ध्यान देंगे, कुछ मेडिसिन भी देते हैं। जी मेडिसिन भी देते हैं, बहुत सारी औषधियां हमारे यहाँ। एक स्वर्ण योग भी है, वसंत कुसुमाकर रस बहुत लाभ करता है, उसमें स्वर्ण की मात्रा भी है। इस तरह से और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो इसमें कार्य करती हैं। एलोपैथी में शुगर के नंबर्स को एज आई सेड प्रायोरिटी दी जाती है, तो और कौन कौन सी चीजों को यहाँ प्रायोरिटी देते हैं? हाउ द डिफरेंस, किस तरह से वो निकल कर जो मैंने आपको बताया, इमोशंस पे देखा जाता है कि उनके इमोशन जो निकल, मन आत्मा इंद्रिय प्रसन्न है। जो स्ट्रेस होता है उसको हम डी स्ट्रेस भी करते हैं। जो हमारी थेरेपीज हैं उससे रिजुविनेशन होकर डी स्ट्रेस भी होती है बॉडी, तो उससे मन अपने आप शांत होता है। बियॉन्ड नंबर्स, बियॉन्ड नंबर्स। और फिर मन को डी स्ट्रेस किया, डिटॉक्सिफाई करा थेरेपी से। डिटॉक्सिफाई होने से जब टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकल जाएंगे, तो आप जिस दिन आप देखिए आपका पेट साफ हुआ, बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर आपका 3-4 दिन तक पेट साफ नहीं हो तो मन में एक चिड़चिड़ापन आएगा। तो सारी चीजें एड्रेस होती हैं, एक ही नहीं कि आपको इमोशंस पे भी आपको गाइड किया जाएगा। यहाँ पर मंदिर में हम मेडिटेशन भी करवाते हैं, और खुली हवा में, दिस एरिया बोस्ट ऑफ 1 लाख प्लस ट्रीज, पूरा परिपूर्ण है ऑक्सीजन से। तो इस वातावरण में रहने मात्र से, औषधि युक्त वृक्षों की में सांस लेने मात्र से हमारी आरोग्यता प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्या स्ट्रेस और नींद न आना, जी, ये भी एक कारण हो सकते हैं ना इसके, डायबिटीज के? स्ट्रेस हो सकता है, नींद भी, तो रोग के कारण से नींद भी नहीं आती है फिर। और किसी लोगों को बहुत बार यूरिन जाते हैं तो उससे भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए साउंड स्लीप एक स्ट्रेच नहीं आ पाती अगर बार बार यूरिन जाते हैं। नमनेस आती है पैरों में, किसी का वेट इंक्रीज हो जाता है, किसी की पैर बहुत पतले हो जाते हैं। तो अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग वे एड्रेस होते हैं वो।
जब एलोपैथी की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी हो जाती है जी। मेडिसिन पे, एंड ये जी। कई लोगों को काफी बोझ जैसा लगता है। जी। तो आयुर्वेद में किस तरह से, इज इट अ लाइफ लॉन्ग थिंग, या फिर क्योंकि रूट कॉज को टारगेट कर रहे हैं तो रिवर्सल इज इजी एंड देयर इज नो सच डिपेंडेंसी इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म में? जी, हम लोग लंबे समय तक दवाई नहीं देते। हाँ जी। उसका एक कोर्स होगा 40 डेज का होगा, मैक्स होगा 3 मंथ्स का, उसके बाद आपको बंद करना होगा। और जो आहार विहार बताया है, व्यायाम बताया है, उसको फॉलो करेंगे, डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, अपने को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो डेफिनेटली रिवर्स होएगा, और हुआ है लोगों का। अच्छा, कुछ एक थेरेपीज भी दी जाती हैं अलग जी अलग? जी जी, हमारे यहाँ बहुत तरह की थेरेपीज हैं, विशुद्ध आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं। वी बोस्ट ऑफ 100+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन आयुर्वेद, एज इन वैद्यनाथ का मेरे ससुर जी का प्रारंभ करा हुआ है, तो हम उनका आशीर्वाद मानते हैं कि इतना ज्ञान आयुर्वेद का उन्हें दिया, और एक प्रेरणा भी दी कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को आरोग्यता प्रदान की जाए। तो बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, जैसे पिच्चिल है, शिरोधारा, जिसको स्ट्रेस है उसको शिरोधारा दिया जाएगा, और जिसको पेन बहुत है तो उसको पेन रिलेटेड पोटली दी जाएगी, कुछ ऑयल्स दिए जाएंगे, कुछ मसाजेस होंगे उस तरह के थेरेपी में। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। डायबिटीज के 5 पेशेंट की जरूरी नहीं है एक ही थेरेपी हो, उन 5 की अलग अलग थेरेपी हो सकती है, डिपेंड। किसी को लीनेज से हुआ है, पेरेंटल उससे हुआ है, डीएनए से कह सकते हैं जिसको, और किसी को फूड हैबिट्स रॉन्ग से हुआ है, टाइम से सोना नहीं, टाइम से जगना नहीं, टाइम से भोजन नहीं करना। हमारे भोजन के समय हमारे बाइल जूसेस निकलते हैं बॉडी में, उनको भोजन के समय निकलना होता है, दे नो द टाइम। जैसे हमें मालूम होता है ये हमारा चाय का टाइम है, हमें उबासी आएंगी, जिसको चाय का एडिक्शन है। ऐसे ही शरीर को मालूम होता है, व्रत के दिन शरीर को माइंड ने आदेश किया आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अब देखिए शरीर उस दिन, आपका शरीर भोजन नहीं मांगेगा, और नॉर्मल में आप ब्रेकफास्ट के समय आपको ब्रेकफास्ट चाहिए। इसी तरह आदेश माइंड शरीर को देता है, तो उसी के अनुकूल फिर शरीर भी चलता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अगर किसी को अभी अभी डायबिटीज हुई है, दैट पर्सन इज वेरी कंफ्यूज, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से उसको सबसे पहले हैंडल करना है और किस डायरेक्शन में जाना है? सबसे पहले वो यहाँ आए तो हमारे डॉक्टर के संग उसकी कंसल्टेंसी होगी, डॉक्टर नाड़ी परीक्षण करेंगे, फिर उसके उनके रोग के अनुसार, अगर उनको वात बढ़ा है तो पेन्स बहुत होंगे उनको, कफ बढ़ा है तो टाइप 2 की तरफ भी जाता है डायबिटीज। तो ये डॉक्टर निर्धारण करते हैं नाड़ी देखकर, उसके अकॉर्डिंगली उनको बहुत शांत किया जाता है कि नहीं आप चिंता मत करिए, देख के तो एक आधा रोग जब डॉक्टर बता देते हैं आप एड्रेस हो जाएगी आपकी कष्ट, तो आप चिंता मत करिए। आधा रोग डॉक्टर की वाणी से ठीक हो जाता है। दूसरा तो हम बड़े बोल नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो रहता है इतने ऐसे वृक्षों के समय, और ये बड़ी तपोभूमि रही है, बहुत संतों ने साधना यज्ञ हवन करा है यहाँ पे, तो नेचुरली उसके वातावरण में ऊर्जा है। उस ऊर्जा को ग्रहण करके जब ये शतम जीवा का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तो एक शायद होगा कि किसी का जैसे टाइम का फर्क पड़ सकता है कि किसी का कुछ दिन में 10 दिन में हो गया, फर्क पड़ना शुरू हो गया, किसी को 15 दिन में पड़ेगा, 20 दिन में पड़ेगा, बट एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो। जी बिल्कुल। अब वो जो 36 मंजिली इमारतों के बीच में सीमेंट के बीच में रहेंगे, कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन? कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन? तो यहाँ जो ऑक्सीजन मिलती है, जी जी, और वो भी बिल्कुल शुद्ध, जी, तो इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि जी जी, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये सारी चीजें, ये श्लोक है आयुर्वेद में। हाँ जी, हाँ, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम ये डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हमने एलोपैथ की भी बात करी। एलोपैथ में तो कहते हैं कि एवरी इल हैज अ पिल, लेकिन मैं कहती हूँ एवरी पिल हैज अ इल। साइड इफेक्ट, बिल्कुल साइड इफेक्ट बहुत अच्छा बोला आपने। तो यहाँ कम से कम साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जी जी जी, यहाँ मन आपका शांत होगा, आके ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो मतलब आप माइंड बॉडी एंड सोल का एक अलाइनमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, उनके लिए कोई एक मैसेज की? उनके लिए यही मैसेज है कि भाग दौड़ की दुनिया में हम अर्थ की तरफ
एक एम्बिशन को लेकर, एक पद की तरफ, चाहे वो हमारे करियर में हो, चाहे हमारे और चीज़ों में हो, विचारों में हो, उस पर थोड़ा सा विराम डाल के हमें कहीं ना कहीं आध्यात्म की शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। ईश्वर की तरफ जब जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं भी निश्शेष हो जाएंगी, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और एम्बिशंस का भी कोई अंत नहीं है। आज आपके पास एक गाड़ी है तो आपको कल मर्सिडीज चाहिए, फिर BMW चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए। तो हम जब मन में शांत रखते हैं, पहले घरों में एक गाड़ी होती थी, आज 4 गाड़ी हैं, जितने मेंबर्स, तो हम जरा एम्बिशंस को अपने अचीव करें, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन अपनी सेहत के ऊपर नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ आप जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे या आध्यात्म से कोई मंत्र जाप करेंगे, जिस भी रिलीजन में आप को फॉलो कर रहे हैं उसका पाठ, उस रिलीजन करा हुआ मंत्र जाप करेंगे, मन की शांति मिलेगी। मन की शांति प्राप्त करिए और शतम जीवा भी आइए और अनुभव करिए कि आयुर्वेद और आध्यात्म को किस तरह से जोड़कर एक प्रसन्न चित्त मन से दैनिक जीवन को जिया जा सकता है। बिल्कुल, हम बहुत प्रसन्न हैं। वी केम हियर एंड वी आर ट्रूली एंजॉयिंग इट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। सो आई जस्ट वांट कि आप दोनों ऑडियंस से एक स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मैसेज दें जिनसे कि पता लगे क्या वैल्यू है इस प्लेस की, क्या इट होल्ड सच लाइक एन अमेजिंग ऑरा टू इट। सो प्लीज। तो इस प्लेस की अहमियत तब तक पता नहीं चल सकती जब तक यहाँ आके उसको एंजॉय नहीं किया जाए। तो सबसे पहला तो हमें यहाँ आना होगा, एंजॉय करना होगा। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं इतनी तृप्त हुई हूँ यहाँ आके कि मतलब जहाँ देखो ग्रीनरी है, जहाँ देखो खुशी है, ग्रीनरी में खुशी है। जी बिल्कुल। तो जहाँ देखो खुशी, अपने आप ही खुशी होने लग जाती है। कोई चिंता से दूर है, कोई फिक्र नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, बहुत शांत मन से बैठे हुए। तो अगर आप 6 महीने में 10 दिन भी ऐसे लगा लेते हैं तो आपकी लाइफ दुगनी हो जाती है। शतम जीवा के लिए 10 दिन बोल रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हर 6 महीने में 10 दिन आना चाहिए। हम कह रहे हैं 7 दिन भी आए तो बहुत रिजुविनेट हो जाएंगे, कहीं टाइम नहीं निकाल पाते कोई तो, लेकिन बहुत आवश्यक है हमारी भाग दौड़ की जीवन से हम कुछ समय अपने लिए भी निकालें। यहाँ पर आप अगर लेखक हैं, आप अच्छा लेखन कर सकते हैं, आप अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह सुबह बाहर निकली, एक काली सी बर्ड थी, बड़ी सी, मुझे तो वही बहुत खुश दिख रही थी। यहाँ बहुत विभिन्न प्रजाति के पक्षी हैं। हमारे यहाँ तो डरे डरे से होते हैं। यहाँ मुक्त घूम रहे हैं, 200-500 मोर है यहाँ पे। बहुत एक टर्कोइश कलर का पक्षी बहुत सुंदर है, येलो है। अब हम शाम को मैं आती हूँ तो भोजन करते हैं वहाँ, मैं डालती हूँ, ची 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 शुरू कर देते हैं। गौ माता भी है। गौ माता के सानिध्य में रह के हम बहुत तरह से आरोग्यता प्राप्त करते हैं। ये अब विदेशों में साइंस आ गई है, काउ कडलिंग, काउ हगिंग, अब वो लोग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो शुरू से था कि गाय की रोटी, सनातन घर में पहले गाय की रोटी निकलती जाती थी और उसके बड़े प्रभाव होते थे। हमारी माइथोलॉजी में छोटे छोटे जो एनेक्डोट्स बताए गए हैं वो हमारे जीवन को सुखी करने के लिए ही थे, जिनको हम थोड़ा भुला बैठे हैं। अरे मैं एक चीज भूल गई, यहाँ पर वो भी है रिफ्लेक्सोलॉजी का। जी, उसमें जो प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं ना, मैंने वहाँ चल के देखा आज। जी जी, मतलब ऐसी सनसनाहट से हुई कि सारा कुछ, मतलब सारी नसें ठीक हो गई है। तो ये चीज भी यहाँ देखने को मिलेगी। और पुराने टाइम के वो रहट जो पानी मतलब क्या बताऊं मैं। रहट तो डेफिनेटली जैसा वर्ल्ड में स्थिति चल रही है, कोई सी ने तो फोरकास्ट किया कि इंटरनेट थोड़े दिन को बंद हो जाएगा, जैसी स्थिति वॉर्स की चल रही है चारों तरफ, तो हमको इसी कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पे आना पड़ेगा। हमारे 22 से 14 कुएं हैं, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड हैं। एक फीडर कुआं दूसरे फीडर कुएं को दूसरे कुएं को सप्लाई कर देता है जब होती। तो वाटर हार्वेस्टिंग, कन्वेंशनल सब मेथड्स यहाँ यूज करेंगे जी। और जो भोजन भी है, इट इज फ्रॉम फार्म टू प्लेट, तो ऑर्गेनिक है सारा। हमने डाइट इसीलिए नहीं कि ये इतना अच्छा खाना है कि ऑर्गेनिक जिसे आजकल बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मिलता है। दिस इज रियल ऑर्गेनिक फूड। और दूध घी सब हमारा वेद लक्षणा, देशी गाय का दूध घी सब है जो प्रयोग में
गेस्ट के लिए किया हमारा जाता कल्चरल, हमारा ट्रेडिशनल जी, फूड जो बिल्कुल। एक्चुअल में हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है वो यहाँ खाने को मिलता है। और फूड का टेस्ट कितना अच्छा था। Amazing. मतलब Food हम is लोग amazing. बड़ी मेहनत करके घर अगर में बनाते ऐसे वैसा food से टेस्ट नहीं healing मिलता। होती है, ऐसे फूड से हीलिंग आई वुड लव टू हैव इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपको मिली आज, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज सुबह ही मैंने आपका विटामिन डी के लिए जो आप मूसली, सफेद मूसली का आपने प्रयोग बताया, आज सुबह ही मैंने सुना, अरे और वाह। आपको आज सामने पाकर बहुत ही हर्ष हुआ, क्योंकि आपके काफी वीडियोस में देखती हूँ। मैं जब घर से चली थी तो शतम जीवा को अपने दिमाग में, दिल में लेके चली थी, और यहाँ आने के बाद जब आपने मुझे कहा कि आपने मुझे देखा हुआ है, तो आई एम फीलिंग सो प्राउड कि Mindset. बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी खुशी हो रही है। ये मेरी लाइन का इंटरेस्ट है, हम आयुर्वेद की हैं, आप नेचुरोपैथ काफी बोलती हैं, तो मैं बिल्कुल। बड़े इंटरेस्ट से आपके जो भी आप बताती हैं सुनती हूँ। मैनिफेस्टेशन तो एक्चुअल में हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि वी शुड विजिट अ प्लेस लाइक दिस, बहुत टाइम से। रिमेम्बर मम्मी लास्ट टाइम मैं आपको बहुत बार पिक्चर्स दिखाती थी कि वी शुड गो बट साउथ में, जी। बट वी डिडंट नो कि हाँ नॉर्थ में इतना अच्छा प्लेस है। सो और डॉक्टर्स भी सब थेरेपिस्ट केरला के ही हैं, हमारी मेडिसिन भी खुद बनाई जाती हैं। नहीं, मैंने आज यहाँ मसाज भी लिया है। अच्छा क्या अच्छा कमाल का मसाज था। मैं ये थेरेपी में कई बार ले चुकी हूँ। अच्छा अच्छा गोवा में भी मैंने लिया था, फिर मुंबई में भी लिया था, फिर मैंने यहाँ भी दिल्ली में भी लिया था, बट वियतनाम में भी लिया था। लेकिन जो आज मुझे थेरेपी मिली है ना, मैं इसको भूल नहीं सकती हूँ। इतना रिलैक्स में हो गई, इतना रिलैक्स हो गई। यहाँ के मतलब हर एक चीज बहुत कमाल की चीज है। मैं तो ये कहूंगी कि शतम जीवा में आके कम से कम हर 6 महीने में 10 दिन यहाँ रुकना चाहिए, ताकि आप अगले 6 महीने के लिए इतने एनर्जेटिक हो जाएं कि जो भी काम आप करें उसमें 10 गुना तरक्की आपको मिले। तो शतम जीवा में आइए और इसको एंजॉय करके देखिए। और शतम जीवा में जो ऑरा है यहाँ पर, एक वो कहते हैं ना, माइंड सोल सब कुछ हील हो जाता है यहाँ पर आके। एंड द फूड, हम सिटीज में बात करते हैं महंगा ऑर्गेनिक फूड लेकर आते हैं, बट यहाँ पे शतम जीवा का जो फूड है अगर आप खा लेंगे, इट इज़ द रियल ट्रेडिशनल कल्चरल फूड जो एक्चुअल में आपको हील करने में एंड पीस ऑफ माइंड देने में हेल्प करता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप विजिट करें शतम जीवा और ट्रू रूट कॉज को हील करके अच्छी तरह से लाइफ जो है अपनी रिवर्ट करें, अपने बेसिकली कहते हैं ना कि रीसेट करें। ये आपको एक्चुअल में रीसेट करने में हेल्प करेगा। शतम जीवा आपको एक्चुअल में रिजुनेट करेगा। सो धन्यवाद। आपने ये जो शतम जीवा को शुरू किया उसे आप आगे लेकर जाने, परंपरा है आपके लिए, बट मैं कहूँगी लोगों के लिए बहुत बड़ी ये एक चीज है, एक प्लेस है जहाँ पर उनको आके लगेगा कि एक्चुअल में ये कुछ है। बिल्कुल, जहाँ पर विटनेस 100 स्प्रिंग्स, जीवा शतम शरदा, 100 शरद 100 वसंत हम देखें जैसे हमारे पूर्वज देखते थे, और इस जीवन शैली को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे। सो प्लीज आई हाईली रेकमेंड कि नेचुरल हीलिंग पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि कई बार बॉडी ब्रेक नहीं होती है, इट्स जस्ट इट वांट्स कि आप उसे समझें। शतम जीवा में आके एक्चुअल में आपको वो समझने में भी मदद मिलेगी। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए और इतना कुछ हमें जानने को मिला इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय माई की।